नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज ये वीडियो है, ये बहुत इंफॉर्मेशन से भरी रहने वाली है, यानी कि आपके बहुत काम की है। क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो क्वेश्चंस पूछे थे या जो आप लोग पूछ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जरूरी हैं बताना। मुझे लगता है कि शायद काफी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मतलब ऐसे जिनके आंसर्स अभी तक कई लोगों के पास नहीं है, या जो कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि सीएनजी अगर पहले लगवा ली है तो बाद में क्या एंडोर्स हो पाएगी या नहीं, सीएनजी आरसी में एंडोर्स नहीं है तो क्लेम कैसे लें, और साथ ही साथ कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाए तब सीएनजी लगवाएं, इंश्योरेंस में कैसे एंडोर्स कराएं। तो इसी तरीके के तमाम क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आप तक ये वीडियोस पहुंचाने में, आप तक ये डिटेलिंग बताने में, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कितने किलोमीटर के बाद गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करानी चाहिए। यानी कि कितने, आपने गाड़ी नई ली है, शोरूम से निकलवाई, और उसके बाद आप चाहते हैं कि यार सीएनजी लगवा लें, क्योंकि पेट्रोल के दाम से टेंशन में है कि कितने रुपए अभी और बढ़ेगा, कितना जाएगा। 100 तो क्रॉस कर ही दिया है, सेंचुरी लगा दी है। और ऐसे में अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल कार खरीदते हैं, तो उसमें हर बंदा ये सोचता है कि क्यों ना सीएनजी लगवा ली जाए। अब सीएनजी लगवाने से पहले बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये भी आता है यार कितने किलोमीटर पहले गाड़ी चला लें पेट्रोल पे तब सीएनजी लगवाएं। 1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर गाड़ी चला लें तब कितने किलोमीटर के बाद चलाई लगाई जाए ताकि इंजन पे असर ना हो। तो दोस्तों, ये एक मिथ या एक जो ये सोच है, 10,000 किलोमीटर चला लें, 2 सर्विस हो जाए या 1 सर्विस हो जाए, उसके बाद इंस्टॉल करा लेंगे। तो देखिए, आप एक चीज यहां पर समझिए कि गाड़ी जैसे ही आप कंपनी से निकालते हैं, आप शोरूम से निकलवाते हैं, उसके बाद 500 किलोमीटर के बाद आप कभी भी उसमें सीएनजी इंस्टॉल करा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी होती हैं वो भी फैक्ट्री के साथ ही निकल करके आती हैं, फैक्ट्री फिट में होकर के आती हैं। तो उसमें कभी मारुति ये नहीं कहती या कभी हुंडई ये नहीं कहती कि आपको 10,000 किलोमीटर तक पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा या 5,000 किलोमीटर पे पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा, नहीं कहती ना। वो हमेशा से यही रहता है कि भाई आप गाड़ी निकल या आपने फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, सीएनजी पे चलानी है, पैसे बचाने हैं आपको, इसलिए आपने निकलवाई, बाहर निकलवाई, आपने सीएनजी डलाई, सीएनजी से चला रहे हैं। तो क्या इस पे इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप बाहर से आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाते हैं, अगर ऐसे में आप 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाद ही सीएनजी इंस्टॉल कराते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कंपैटिबल सीएनजी किट लगवाएं आप अपनी गाड़ी में, जो उसके साथ कंपैटिबल होती है, तो आपकी गाड़ी सालों साल किसी तरह की दिक्कत नहीं देगी। आप चाहे 500 किलोमीटर पे गाड़ी लगवाएं, सीएनजी लगवाएं, या 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि 500 किलोमीटर आप चला लीजिए, उसके बाद सीएनजी लगवा लीजिए। तो इसमें क्या है, एक मैं आप छोटी सी आपको टिप्स दूंगा जिससे आपका इंजन सालों साल बढ़िया बना रहेगा, सालों साल किसी तरह की कोई समस्या आएगी नहीं। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, 3 से 4 किलोमीटर आप गाड़ी को पेट्रोल पे जरूर चलाएं डेली, या तो आप ऑफिस जाते समय या ऑफिस से आते समय। वैसे कोशिश करिए कि जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो 3-4 किलोमीटर आप गाड़ी पेट्रोल पे चलाएं, और जब आप ऑफिस से आ रहे हैं या अपने काम खत्म करके गाड़ी को खड़ी करने के लिए ला रहे हैं तो 2-3 किलोमीटर पहले सीएनजी पे से आप जो है पेट्रोल पे शिफ्ट कर लीजिए। बटन से होगी, आप सीएनजी का बटन प्रेस करिए, वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप चलाते हैं ऐसा अगर डेली में, तो आपका इंजन सालों साल जवान बना रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या जल्दी से नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा मेरे पास आ रहा था, कि क्या बिना आरसी पे चढ़े हम इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं? सीएनजी को हमने एंडोर्स नहीं कराया आरसी पे, तो हम क्लेम कैसे ले? बाई चांस आपने आज सीएनजी इंस्टॉल कराई और भगवान ना करे कि कल को परसों को कोई गाड़ी का माइनर या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी या जहां भी आप जो है सर्विस सेंटर पे लेकर के जाओगे, वो क्लेम तो देंगे नहीं। वो कह देंगे जी आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी थी, ऑन पेपर सीएनजी है नहीं, तो इस वजह से हम इसको क्लेम नहीं देंगे। तो देखिए, जब गाड़ी बहुत ज्यादा अगर डैमेज हो जाए तो कोशिश करिए कि सीएनजी किट आप उतरवा दीजिए। मतलब जहां से आपने इंस्टॉल कराई थी वहां से उतरवाएं,
और उतरवाने के बाद सारा सिस्टम पहले जैसा ही करवा लीजिए। उतरवाने के ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सीएनजी का लेगा तो 1500 से 2000 रुपए का चार्जेस आएगा, सीएनजी उतार के आपको दे देगा, और उसके बाद आप गाड़ी का क्लेम ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी का क्लेम हो गया, आपकी सीएनजी किट सेफ है। जब आपकी गाड़ी नई होकर के दोबारा आ जाए, दोबारा इंस्टॉल करा लीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा कि 2-2,500 रुपए, 1,000 रुपए आपके उतारने के, 2-3,000 रुपए आपके फिर से रीफिटिंग करवाने के, 2-4,000 मतलब टोटल 5-6,000 रुपए का कॉस्टिंग आ जाएगा एक्स्ट्रा। बट अगर गाड़ी आपकी ज्यादा डैमेज हो गई है तो उसमें क्लेम लेना तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है ना। क्लेम आप लेंगे तो 50-60,000 या लाख 1.5 लाख जो भी आपका क्लेम मिलता है, कम से कम उससे तो बचेंगे। दूसरा, अगर गाड़ी का आपको बहुत माइनर सा लेना है, जैसे अगले पिछले बम्पर आपको क्लेम कराने हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि शायद आपको उतारने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसे में आप एडवाइजर से बात कर लें या किसी से बात कर लें कि भाई अभी रिसेंटली अब लगवाई है हमने 2-4-10 दिन पहले, तो इतने में आपने अप्लाई करने ही वाले थे, मतलब करना पेंडिंग है, तो आप अगर उसको समझाएंगे तो शायद मान जाए, और ऐसे में आपकी गाड़ी नॉर्मल वैसे ही इंस्पेक्शन करा करके आपके बम्पर वगैरह चेंज हो जाए। तो ये तो है दूसरा वैसे ज्यादा काम ना करे, हो सकता है कि ना भी करे, बट अगर आप सीएनजी उतरवा लेते हैं तो ऐसे में आपको क्लेम मिल जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचिए कि भाई क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी डैमेज हो गई, ये हो गया वो हो गया। सीएनजी उतरवाएं, आपकी वारंटी फिर से वही चालू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी BS6 का अप्रूवल नहीं आया है, BS6 गाड़ियों के लिए सीएनजी अप्रूव नहीं हो रही है, तो क्या ऐसे में लगवाना ठीक होगा या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये एक रिस्क भरा काम है। रिस्क भरा इसलिए है कि अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है या ट्रैफिक पुलिस कोई रोक लेती है, तो वो आपकी गाड़ी को सीज कर सकती है या भारी भरकम जुर्माना लगा सकती है। जी हाँ, वो इसलिए कि गाड़ी को बिना एंडोर्स कराए, सीएनजी को बिना एंडोर्स कराए आप जो है नहीं चला सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि अभी BS6 गाड़ी का अप्रूवल तो आया नहीं है, BS6 में सीएनजी अभी अप्रूव नहीं है आफ्टर मार्केट, तो क्या ऐसे में सीएनजी किट आफ्टर मार्केट लगवाना फायदा में रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये, अगर आप सीएनजी लगवा लेते हैं या लगवा ली है तो आपको थोड़ा सा सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाड़ी पकड़ी जाती है, गाड़ी को अगर ट्रैफिक पुलिस किसी इंस्पेक्शन के लिए अगर पकड़ लेता है, या बाई चांस आपकी किसी दूसरी कारण की वजह से भी गाड़ी पकड़ ली गई और उसने गाड़ी को चेक कर लिया, तो गाड़ी सीज हो सकती है या फिर आप पे भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि आपकी गाड़ी की आरसी पे सीएनजी एंडोर्स नहीं है, वो सीएनजी अनऑथराइज में कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में या तो आप थोड़ा वेट कर लें, या फिर अगर आपने लगवा ली है या विचार बना ही लिया कि भाई नहीं लगवानी है पेट्रोल के दाम को देखते हुए, तो आप बहुत सोच समझ के थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे को मिल रहा है वो ये है कि अभी अगर हमने सीएनजी इंस्टॉल करा ली है BS6 में, तो क्या इन फ्यूचर जब अप्रूवल आएगा तब वो सीएनजी किट इंस्टॉल हो जाएगी या नहीं, मतलब अप्रूव हो जाएगी या नहीं, आरसी में एंडोर्स हो पाएगी कि नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर्स अभी देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस समय पर जो कंपनीज हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट है, वो कंपनीज के साथ बातचीत कर रही है जो भी आफ्टर मार्केट किट्स बनाती हैं, और उनसे BS6 के रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ अपडेशन करने के लिए बोल रही हैं कि किट्स में कुछ शायद अपडेट किया जाना है। हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस करे या मेजर कोई चेंजेस करने के लिए बोले सरकार। तो ये चीजें अभी अंदर ही अंदर ये प्रोसेस में चल रही हैं। तो प्रोसेस में चलने के बाद क्या अपडेट आएगा, हो सकता है कि जिन्होंने सीएनजी लगवा ली है उनको भी अप्रूव कर दिया जाए, या ये हो सकता है सरकार कहेगी अब BS6 में अप्रूव करते हैं हम गाड़ियों को, और अब जो सीएनजी किट्स आएगी वो लिस्ट अगर वो बता देंगे कि भाई ये कंपनी की सीएनजी किट है जो पूरे इंडिया में BS6 गाड़ियों के लिए अप्रूव्ड है, अगर आप इनमें से कोई सीएनजी किट लगवाई है तो अप्रूव होगी। तो अगर ऐसा कोई सर्कुलर आ जाता है या नोटिफिकेशन आ जाता है तो समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपने सीएनजी किट जो लगवाई है वो भारत सरकार अप्रूव ना करे, BS6 गाड़ी के लिए बोल रहा हूं मैं, जो भविष्य में आएगा जिसका अप्रूवल। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहा जाना व्यर्थ होगा, मतलब यह है कि जल्दबाजी होगी। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा। तो इसके लिए अभी आप या तो रुकिए, या अगर आपने लगवा लिए तो गाड़ी चलाइए, जब आएगा अप्रूवल, जब आपके सामने मैं सभी को जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा, सभी को मैं बता दूंगा कि किस तरीके से अप्रूवल आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो ये है कि सीएनजी किट हमने आरसी पे एंडोर्स करा ली है, अब इंश्योरेंस पे कैसे एंडोर्स कराएं। तो देखिए, इंश्योरेंस में एंडोर्स कराने के लिए, आरसी में एंडोर्स कराने के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो वैसे बनाया हुआ है, प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कितना आपका चार्जेस लगेगा क्या है। बट फिर भी जब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है, जो आई बटन में आप एक बार देख लेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी आपको दे देता हूँ कि अगर आपने अपनी सीएनजी किट को इंश्योरेंस में अपडेट नहीं कराया, इंश्योरेंस में एंडोर्स नहीं कराया, तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने पे गाड़ी का। तो ऐसे में अगर आपने आरसी में सीएनजी चढ़वा ली है, इंश्योरेंस में बाकी है, तो तुरंत आप जो है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से या आपने जहां से गाड़ी परचेज करी थी उस शोरूम पे जाकर के सीएनजी किट को अपडेट करवा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस में। जी हाँ, इसके लिए आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, यानी कि मेरे ख्याल से ज्यादा 1200 से या 1500 रुपए के बीच में कुछ, अगर आपके पास कोई 5 से 6 लाख रुपए की हैचबैक कार है तो 1200 रुपए के लगभग आपका जो चार्जेस लगता है, जो सीएनजी किट की वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है, कितने की सीएनजी किट है उसमें क्या लगेगा मैं वो भी बता देता हूं। मतलब आपको जब सीएनजी एंडोर्स कराएंगे इंश्योरेंस में, तो आपको सबसे पहले तो सीएनजी किट का बिल, आरसी की फोटोकॉपी, आरसी में इंडोर्स होनी चाहिए पहले से, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपके इंश्योरेंस में आरसी को सीएनजी को चढ़वाने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं उससे आप सेटिस्फाई होंगे और आपके जो जवाब हैं वो आप तक पहुंच गए होंगे। तो यही कुछ आंसर्स मेरे को देने थे। आशा करता हूं वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी के शिकार ना हो। ज्यादा पैसे किसी ब्रोकर को देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जानकारियां हैं गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड, सीएनजी किट से रिलेटेड, तो आप भी सीएनजी वाले से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये किट नहीं, ये लगानी है, ऐसे नहीं ऐसे लगानी है, एडवांसर ऐसे लगाना है, गाड़ी में इस पोजीशन में आपको सीएनजी किट इंस्टॉल करनी है। तो उस तमाम तरह की जानकारी आपको होंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्दी और अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।